तो बताओ मुन्ना, कहाँ से बनाया माल? मैं रहमती के पास काम करता था, सैलरी लेता था, और सैलरी के साथ साथ 10% हिस्सा भी मिलता था। हिस्सा बोले तो कमीशन। आप मारोगे ना तो पर्चा बन जाएगा, और अगर वो मरवाएगा तो फाइल बनेगी बस। अबे माथा ना यार, माथा। लोग कितना हंसे यार। डीसीओ साहब की मंगेतर की सेटिंग चल रही है एक गुंडे के साथ। चाटा बोला, तू कैसा है साले? तू मुन्ना बोल रहा है ना? फिर जरनाब की गाड़ी के आगे फटका भी ना तो कसम मोहब्बत की तेरी हवा निकलने की खबर है। खा लिया खाना? हाँ। 3 बंदों का खाना था ये। नहीं, मैं तो समझा कि ये सिर्फ मेरे लिए। खैर, टिफिन समेटो और छोड़कर आओ मुझे। चाय बन रही है। अब चाय भी पियोगे? नहीं, मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए बोल रहा हूँ। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी। चाय तो पीनी पड़ेगी। क्यों पीनी पड़ेगी? क्या चाय पिए। छोड़कर आ रहे हो या जुल्मी के साथ ही वापस चली जाऊं? अरे भाई, गर्मा गर्म चाय। गुड़ वाली है ना? असली गुड़ वाली है। क्या चाय है यार? ऐसे क्या देख रहे हो? नहीं, मैं देख नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ। फिर तो ये 3 बंदों का खाना भी नहीं था। अच्छी चाय थी। भाई छोड़ के वापस घर आएंगे ना, चाय पीने ना बैठ जाना। चाय क्यों पीऊंगा मैं? अभी तो पी थी मैंने। ठंडा पी लेना। मतलब तुम मुझे घर छोड़ने जा रहे हो और मैं कुछ खिलाए पिलाए बगैर वापस भेज दूं तो घर जाकर कहोगे जनाब कैसी लड़की है यार, ठंडा पानी भी नहीं पूछा, चाय भी नहीं पूछी। नहीं कहूंगा। सोचोगे तो सही। नहीं, सोचूंगा भी नहीं। मैं तो सोचूंगी। अब दोस्ती हो गई है तुमसे तो पता चलना चाहिए कि मेरा दोस्त किस कमाश का है। तो बताओ मुन्ना, कहाँ से बनाया माल? इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फैक्ट्री है कोई? एक सवाल मेरे पास भी है, आप जवाब देंगी ना? श्योर। तनख्वाह कितनी है आपकी? 2.5 लाख। देखा कैसे फट से जवाब दे दिया। आपसे ज्यादा कमा लेता हूँ। कमा लेते हो? सैलरी को कमाई बोलते हैं ना। खून पसीना बहाती हूँ अपने काम के लिए। मैं अपने काम के लिए जान लड़ा देता हूँ। कई बार हम लोगों की जान चली भी जाती है। क्यों? वो जो आपको सैलरी देता है, कभी उससे पूछा है क्या धंधा उसका? चाहे ना तो रहमती भी खोल सकता है। अब कोई उससे तनख्वाह लेके बोले कि मेरी खून पसीने की कमाई है तो मान लोगी आप? मैं रहमती के पास काम करता था, सैलरी लेता था, और सैलरी के साथ साथ 10% हिस्सा भी मिलता था। हिस्सा बोले तो कमीशन। मतलब वसूली में मुश्किल हुई तो वो मुझे वहां भेजता था। वसूली होते ही 10% मेरी पॉकेट में। किस बात की वसूली? जो आप लोगों के जेंटलमैन है ना, टाई कोट लगाकर अंग्रेजी बोलने वाले, लोगों का खून पीकर पैक से पैक लड़ाने वाले, मुल्क की तिजोरी पर बैठे हुए सांप, उनसे अपने हिस्से की वसूली करते हैं हम। उसी को बोलते हैं कमीशन। और बदले में हम छुपाते हैं उनके करतूत। और जब उनके खिलाफ कोई बोलता है ना तो उनको जाके बोलते हैं कि कभी बोलना मत वरना मार दिए जाओगे। फिर तो तुम भी उनके जैसे हुए। आप भी उनकी जैसी हुई। उन्हीं पैसों से मिलते हैं आपके 2.5 लाख, जिसको घर जाकर सैलरी बोलती हो आप। कभी पूछना अपने ओनर से, ये तुम मुझे 2.5 लाख की तनख्वाह दे रहे हो, कहां से कमा कर लाए हो? अगर वो जेन्युइन होगा ना, जेन्युइन, तो बिठाकर बताएगा, वरना खड़े खड़े फायर कर देगा। आपको तो ये भी नहीं पता कि आपकी गाड़ी रहमती के कहने पर दी गई थी। और आप प्राइड लेकर कहती हो कि गाड़ी भी डिजर्व करती थी।
आई एम सॉरी, अनजाने में मैं बहुत बोल गया हूं। अब चलता हूं मैं। रकीबों के घर में डेरा डाल के बैठी हुई है। दूसरों की माशुका को भाभी थोड़ी कहते हैं। मौसम जी भाई। वो क्या मुन्ना बिल्कुल ठीक हो गया है? गाड़ी वाड़ी चला रहा है? चला रहा है भाई। अगर भाभी को छोड़ने गया तो मतलब चला रहा है ना। अच्छा, अरे मैं तो चिप्स खाना लग गया भाई। अरे पहाड़ में क्या खाना, इधर तेरा भाई दीवार के साथ लगे, तुझे खाने की पड़ी है। हटा खाना। मौसम जी भाई। या एक दफा फिर ट्राई कर यार। भाई क्या ट्राई कर दें? यार मुन्ना को मार दे। भाई मार तो दिया था यार, एकदम मार दे, जब तक मरता नहीं है मारता रहे उसको। 1 मिनट के लिए ना मेरी बात गौर से सुनना। आप कहोगे तो मार दूंगा मुन्ना को, क्योंकि साला भाभी पे नजर रख के बैठा हुआ है, पक्का मुजरिम है। लेकिन जरा सोचो, जिसकी मंगेतर चोरी करके ले गया है उसका कितना बड़ा मुजरिम है। पारस? यस भाई। अब इस साले वो क्या करेगा? अरे भाई, जख्मी आशिक क्या नहीं कर गुजरेगा। देखो, आप मारोगे ना तो पर्चा बन जाएगा, और अगर वो मरवाएगा तो फाइल बनेगी बस। और वो मरवाएगा, उसके माथे पे लिखा है भाई। मैं मारूंगा, पर्चा बनेगा। मारेगा, बस फाइल बनेगा। वाह वाह वाह। मतलब यहाँ बैठ, यहाँ बैठ यार। यहाँ हाँ, तू तो बड़ा इंटेलिजेंट हो गया है भाई। टू बी कंटिन्यू। हाँ, ऊपर से आपकी दोस्ती हो गई उसके साथ, और कल वो डीसीओ का चार्ज ले रहा है। हाँ भाई, दोस्ती पक्की कर लो, मौत सच्ची हो जाए। अबे माथा ला यार, अबे माथा। सलाम डीसीओ साहब। अरे बड़े कह लग रहे, और वहां तो लतीफेबाजी चल रही है, ये कोई फिक्र ही नहीं। वहां एक गुंडा अपने 2 पंटरों के साथ उसके घर बैठा है। तुम्हें कैसे पता वो उसके घर में बैठा है? अरे मौसम के घर से सब कुछ साफ दिखता है, सब कुछ। मौसम कौन? अरे मौसम की जगह तो लगाया था उस साले को। वन रॉन्ग डिसीजन ऑफ माई जिंदगी। तुम्हें पता है, तुम मेरे सामने उसका जिक्र करते हो ना, तो मुझे तुम पर गुस्सा आता है। तो गुस्सा ना करो, कुछ करो। मेरा प्रॉब्लम नहीं है ये। लोग कितना हंसेंगे, आपका कितना इंसल्ट होगा। यार डीसीओ साहब की मंगेतर की सेटिंग चल रही है एक गुंडे के साथ। चाट हाथ। एक मिनट, ये कैसे बात कर रहे हो तुम मुझसे? दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे साथ बदतमीजी करो। तुम रहमती को ठीक से जानते नहीं हो। कोई शटअप कहता है तो उसके जवाब में यू शटअप नहीं कहता हूं मैं, बल्कि हमेशा के लिए जिंदगी से गुड बाय कह देता हूं। मुन्ना कैसा है तू? तू कैसा है? क्या बोल? बोला तू कैसा है साले? तू मुन्ना बोल रहा है ना? तेरे किसी पंटर ने जरनाब की गाड़ी की हवा निकाली है। बात ये छोटी है, लेकिन सुन ले, मैं छोटी बात को बड़ी बनने नहीं देता। हाँ निकाली है, तो क्या कर लेगा तू? हाँ तो चुप करके सुन ना, और से सुन। तेरी गोलियां लगी तो समझ तेरा हक अदा कर दिया मैंने। कौन बात और मान ले कि तेरा खिलाया हुआ नमक थूक दिया मैंने। मरेगा मुन्ना तू, सचमुच मरेगा मुन्ना। तू सही कह रहा है, बिल्कुल मरूंगा मैं, लेकिन मरूंगा तब जब तेरी लाश को घसीटकर कुरंगी की चुरंगी पर रखूंगा। चल तेरे और मेरे मरने से पहले एक चांस देता हूं तुझे। एक काम कर, मिलते हैं, बैठकर मुज़ाकरात करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम दोनों जिएंगे कैसे और हम दोनों मरेंगे कैसे। वरना क्या कुत्ते, क्या? वरना तू अच्छी तरह जानता है कि मुन्ना जब ठान लेता है तो फिर क्या क्या करता है।
मिल बैठकर बात करेंगे तो कोई जीने का तरीका निकल आएगा, वरना अगर तेरा कोई पंटर फिर जरनाब की गाड़ी के आगे फटका भी ना तो कसम मोहब्बत की तेरी हवा निकलने की खबर आएगी। समझ गया? और को जाओ। अबे मेरी बात सुन, तूने पहचाना ही वही था? मुन्ना ही था। देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।